हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डबल सर्कुलेशन टॉपिक के ऊपर। बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, पहले मैं बता दूं डबल सर्कुलेशन होता क्या है। डबल सर्कुलेशन मींस दो प्रकार की ब्लड सर्कुलेट हो रही है, एक ऑक्सीजनेटेड और एक है डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है हार्ट से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रही है हार्ट से। अरे, हार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट। राइट पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, लेफ्ट पार्ट ऑक्सीजनेटेड। कैसे याद रखना है? आरडी लो। अरे आरडी शर्मा लो यार। एंड राइट पार्ट इसको लेके जाएगी लंग के पास। मैंने क्या बोला? राइट पार्ट लेके जाएगी उसको लंग के पास। और इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कह देते हैं। अब देखिए, लेफ्ट पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है टिश्यू के पास। टिश्यू टिश्यू को क्या करना है? ऑक्सीडेशन करना है। क्यों ऑक्सीडेशन करना है? क्योंकि आफ्टर ऑक्सीडेशन एटीपी एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी का इस्तेमाल सेल अपने कैटाबॉलिक रिएक्शन में करेगा। बट आप एक चीज भूल रहे हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन के बाद CO2 आता है और यही CO2 फिर ब्लड में मिल जाता है। कंफ्यूजन बढ़ा रही हो क्या? ठीक है, लिख के सॉल्व करते हैं। लेट्स कम टू द बोर्ड। देखिए बेटा, आप एक हार्ट को लीजिए और इसको राइट पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो ये है राइट ऑरिकल और एट्रिया, एंड ये है आपका राइट वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट एट्रिया, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्लियर हो गया? ओके बेटा, आपको याद क्या करना है? मैम ने क्या बताया? RD। बेटा RD, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट पार्ट इज डीलिंग विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, RD। अरे आपको याद है ना, RD शर्मा बस। और ये है लो, RD लो। और मींस लेफ्ट इज डीलिंग विद द oxygenated blood. Oxygenated means the blood which has oxygen, more oxygen. Deoxygenated means the blood which has what? More CO2 and waste material. अब आपको क्या करना है? सिंपल सी लॉजिक। लेफ्ट की तरफ आपको लिखना है सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेफ्ट की तरफ क्या लिखना है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। द ब्लड गोइंग टू टिश्यू, तो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। सो ब्लड जो कि टिश्यू ऑर्गन को जा रही है उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे, और ब्लड जो कि लंग को जा रही है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन। हुआ कि नहीं क्लियर? सो यहाँ पे हमको क्या लिखना है? लंग। बेटा लंग का काम क्या है? प्योरिफिकेशन। तो कोई चीज गंदी जाएगी तभी तो प्योरीफाई होगी ना यार। मेरा लंग का काम क्या है? प्योरिफिकेशन। व्हाई? बिकॉज इट टेक्स ऑक्सीजन, रिमूव CO2। सिंपल सा लॉजिक है ना। सो लंग के पास क्या जाएगी? गंदी चीज। उसके बाद वो क्या होके निकलेगी? प्योरीफाइड। अब आप देखिए, हम पेन चेंज कर ले। ओके, हम कौन सा कलर लेंगे? पिंक लेंगे। बेटा लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। लंग से क्या जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। किसको सप्लाई हो रहा है? लेफ्ट पार्ट को। लेफ्ट पार्ट क्या रिसीव करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखिए, लंग का काम है प्योरिफिकेशन। आफ्टर प्योरिफिकेशन वो लेफ्ट एट्रिया के पास जाएगी। लेफ्ट एट्रिया उसको सप्लाई करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल दे देगी किसको? सिस्टमिक को। मींस टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। नाउ टिश्यू ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गया। अब टिश्यू क्या देगी? आफ्टर मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या रिलीज होता है? आफ्टर मेटाबॉलिक रिएक्शन रिलीज होता है CO2। अब हमें क्या करना है? पेन चेंज करना है। कौन सा पेन ले? बताइए बताइए। पिंक है, पिंक के बाद हम लेंगे येलो। ओके, नाउ यहां से बैड ब्लड आएगा क्योंकि अभी यहाँ पे CO2 रिच है, क्योंकि आफ्टर मेटाबॉलिक रिएक्शन टिश्यू ने CO2 दिया। अब यहाँ के जो ब्लड वेसल्स हैं इनके पास ज्यादा CO2 है। ध्यान से देखते रहिए। अब ये जो बैड ब्लड है जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहूंगी, वो राइट के पास आ जाएगा। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल को देगी, राइट वेंट्रिकल दूसरे ब्लड वेसल से लेके लंग को सप्लाई कर देगी। समझा कि नहीं? क्लियर हुआ आइडिया कि नहीं? लंग से, लंग का काम है प्योरिफिकेशन। सो प्योरिफाइड ब्लड, प्योरिफाइड मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको गई? देखिए, P से निकल के डायरेक्टली L के पास गई है। पल्मोनरी ऑर्गन से निकल के ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल डील कर रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन। मैंने आपको क्या बताया? लेफ्ट के पास कौन सी ब्लड आएगी? ऑक्सीजनेटेड।
आएगी या नहीं? ओके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड गई सिस्टमिक सर्कुलेशन पे पास। सिस्टमिक सर्कुलेशन में मींस ब्लड ने क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया टिश्यू ऑर्गन ने। सिस्टमिक मींस टिश्यू ऑर्गन ना। अब टिश्यू ऑर्गन ने क्या ले लिया? ब्लड। अब ब्लड से ऑक्सीजन लिया। अब ब्लड क्या करेगी? CO2 ले लेगी। When the blood will flow out of tissue, यहाँ पे CO2 है। अब CO2 वाले ब्लड को कहाँ पहुंचा देना है? राइट के पास, क्योंकि राइट क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड। सो टिश्यू से होते हुए जो ब्लड वेसल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो किसको देगी? राइट। सो RD। सो राइट याद आ गया? D फॉर डीऑक्सीजन। RD। नाउ RV। R A, now give it to RV. And RV means right ventricle. Now it will go and supply to pulmonary organ, lung. And lung फिर से उसको purify कर देगा. This is clear or not? अब देखिए, R है और P. P और R तो सेम ही है ना यार. अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. P and R सेम कैलीग्राफी. तो जहां पे राइट है वहां पे साइड पे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन लिखेंगे. LS. ओके. LS. तो LS सेम टाइम है, तो लेफ्ट के पास सिस्टमिक लिख देंगे, P के पास R लिख देंगे, राइट? पल्मोनरी राइट के साइड ना। बेटा अब आपका क्वेश्चन है, मैम कहाँ पे है आयोटा, कहाँ पे पल्मोनरी ऑर्गन, कहाँ है सॉरी पल्मोनरी वेन, कहाँ है पल्मोनरी आर्टरी? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसी ट्रिक के लिए तो मैं आई हूँ आपके पास। थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर आपको देखेंगे। देखिए अब हम आपके पास चेंज कर रहे हैं कलर। बेटा ऊपर की साइड, ऊपर की साइड यहाँ पे V लिखेंगे। ब्लैक है ना, दिख नहीं रहा होगा। लेट मी चेंज द कलर। ओके बेटा ऊपर यहाँ पे लिखेंगे V। यहाँ पे जो ब्लड वेसल है वो वेन है, ये भी है वेन, ठीक है। नीचे ब्लड वेसल है A। नीचे ये जो जो एरो है वो तो ब्लड वेसल है ना यार। सो नीचे हम A लिखेंगे, ऊपर हम V लिखेंगे। नीचे हम A लिखेंगे, ऊपर V लिखेंगे। बेटा ये है वेन, राइट? ए है, ये है आयोर्टा। ऊपर वी नीचे ए, दोनों पे देखिए। और इसको क्या लिखेंगे? आर्टरी। आर्टरी, आर्टरी, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे वेन है, लेकिन यहाँ पे भी आपको वेन ही लिखना है, ठीक है। अब ऊपर वेन हो गया, नीचे आर्टरी। बेटा सबसे बड़ी आर्टरी क्या है? आयोर्टा। और यहाँ पे सबसे बड़ी वेन क्या है? यहाँ पे लिखेंगे वेना कावा। हो गया कि नहीं? सो वेना कावा इज द बिगेस्ट वेन। वेना कावा इज द बिगेस्ट वेन एंड बिगेस्ट आर्टरी इज अयोर्टा। तो इस साइड पे वेना कावा एंड अयोर्टा लिख दीजिए, इस साइड पे वेना कावा एंड अयोर्टा। सिंपल। यहाँ पे वेन लिखना है, लेकिन बेटा यहाँ पे आर्टरी। ये वेन का सबसे बड़ा वर्जन वेना कावा है, आर्टरी का सबसे बड़ा वर्जन क्या है? अयोर्टा। दोनों ही आर्टरी और अयोर्टा ही है, ये भी वेन और ये भी वेन है, लेकिन बिगेस्ट वर्जन वेना कावा एंड अयोर्टा हो जाते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया ना। वेन बेटे देखिए ये है पी वाला पोर्शन, सो यहाँ पे लिखेंगे पल्मोनरी वेन और यहाँ पे लिखेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, एंड यहाँ पे अयोर्टा, यहाँ पे वेना कावा। देखिए यहाँ पे कौन सी आर्टरी होगी? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे कौन सा? पल्मोनरी वेन। आपके पास है 4 पल्मोनरी वेन। कितने पल्मोनरी वेन है? 4 पल्मोनरी वेन। 4 pulmonary vein। 4 pulmonary vein ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लेफ्ट एट्रिया के पास, फिर लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल को देती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा ब्लड वेसल आती है, अयोर्टा ब्लड वेसल देती है टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम को। अब यहाँ पे टिश्यू तो ऑक्सीजन ले लेती है, लेकिन CO2 रिलीज करती है। अब CO2 लेके जाती है कौन सी ब्लड वेसल? वेना कावा। वेना कावा सारे गंदी ब्लड लेके जाती है, राइट एट्रियम को दे देती है, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल गंदा ब्लड लेके जाती है, राइट वेंट्रिकल से जो गंदा ब्लड लेके जाती है वो ब्लड वेसल है पल्मोनरी आर्टरी। ओनली आर्टरी व्हिच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली आर्टरी व्हिच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर ये लंग के पास दे देगी, फिर लंग प्यूरिफाई करेगी और कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी वेन। सारी वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। So I hope you understood the lecture. Stay tuned with us for another lecture. Bye. Take care.